हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में साइंस के कुछ पेडागोगी उसके साथ साथ साइंस के जो टॉपिक है उससे रिलेटेड एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सीटेट एग्ज़ाम के लिए सीटेट एग्ज़ाम जो सितंबर महीने की आने वाली है उसके लिए इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया है मैंने, प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चन आ चुका है। तो चलो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। A sample of fuel weighing 4.5 kg is completely burnt and releases 2.025 into 10 to the power 8 joule of energy. What is the calorific value of the fuel in kilojoule per kg? तो जो कैलोरीफिक वैल्यू है, कैलोरीफिक जो वैल्यू है वो कैसे निकलता है? वो जितना एनर्जी निकलता है, जितना एनर्जी रिलीज होता है डिवाइड फ्यूल का जो मास है, फ्यूल का जो मास है उससे किया जाता है। तो होगा क्या, एनर्जी कितना रिलीज हो रहा है 2.025 इंटू 10 टू द पावर 8 जूल डिवाइड कितना फ्यूल का जो मास है, कितना मास है 4.5 kg, 4.5 kg। तो सही आंसर क्या होगा? इसे अगर आप कैंसिल करेंगे तो ये निकल कर आएगा 4.5 इंटू 10 पावर 7 जूल पर केजी। जूल पर केजी से ये निकलेगा, लेकिन हमें किलो जूल पर केजी से चाहिए। तो 4.5 इंटू 10 पावर 7 डिवाइड 1000 अगर करेंगे तो निकल कर आएगा 45,000, जो कि ऑप्शन 2 में है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज कॉमनली फाउंड इन टोमेटोज? टोमेटोज में कौन सा एसिड मिलता है? टोमेटो में तो ऑक्सैलिक एसिड मिलता है, ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड टोमेटो में मिलता है। और जो साइट्रिक एसिड है ये मेनली जो साइट्रस फ्रूट होते हैं, खट्टे फ्रूट जैसे कि ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, उसमें साइट्रिक एसिड होता है। और टार्टारिक एसिड जो है, टार्टारिक टी स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये टामारिंड में है। किस में है? टामारिंड और ग्रेप्स में होते हैं, ग्रेप्स में होते हैं टार्टारिक एसिड। और लैक्टिक एसिड जो है वो कर्ड में होते हैं, दही जो होते हैं उसमें लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर टोमेटोज के लिए पूछा था, ऑप्शन 3 हो जाएगा करेक्ट। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग लेंसेज। लेंसेज के बारे में कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए कॉन्वेक्स लेंसेज ऑलवेज फॉर्म एन इरेक्ट लंग इमेजेस। जो कॉन्वेक्स लेंस है वो इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है, इरेक्ट इमेज भी करता है, और ऑलवेज फॉर्म एन इन्वर्टेड इमेज भी क्रिएट करता है, इन्वर्टेड इमेज भी करता है। वो कॉन्वेक्स लेंस बोथ इमेज फॉर्म करता है। ए कॉन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म बोथ इरेक्ट एंड इन्वर्टेड इमेज, कैन फॉर्म बोथ इरेक्ट एंड। तो कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पूछा था, लेंसेज के बारे में पूछा था। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? इरेक्ट इमेज और इन्वर्टेड इमेज प्रोड्यूस करता है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। रोहन इज असेंबलिंग ए सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट बट डज नॉट हैव एनफ कनेक्टिंग वायर्स। उसके पास कनेक्टिंग वायर ही नहीं है। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन ही यूज टू कंप्लीट द सर्किट? तो सर्किट को कंप्लीट करने के लिए कौन सा वायर का वो यूज करेगा? करंट जिसमें पास होता है उस टाइप का वायर का यूज करेगा। प्लास्टिक स्ट्रिंग जो है वो इंसुलेटर है, उसमें करंट पास नहीं करता, तो ये तो यूज नहीं करेगा। कॉपर वायर जो है वो गुड कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, तो
वो कॉपर वायर का यूज़ करेगा। और वुडन स्टिक जो है ये भी एक इंसुलेटर है, इसमें करंट नहीं पास करता। रबर बैंड जो है ये भी एक इंसुलेटर है, तो उसे इलेक्ट्रिक सर्किट बना रहा है तो करंट पास जिसमें करेगा वही चीज़ चाहिए, तो करेक्ट आंसर होगा कॉपर वायर। इन साइंस एजुकेशन व्हेन स्टूडेंट मॉनिटरिंग देयर ओन प्रोग्रेस रिफ्लेक्ट ऑन देयर अंडरस्टैंडिंग और आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट, इट इज़ नोन एज। एक साइंस एजुकेशन में स्टूडेंट खुद का जो भी प्रोग्रेस है और खुद का जो भी अंडरस्टैंडिंग है उसको मॉनिटर कर रहा है, तो उसे क्या बोला जाएगा? वो खुद से ही असेसमेंट, खुद का असेसमेंट कर रहा है, मतलब वो सेल्फ असेसमेंट कर रहा है। डायग्नोस्टिक असेसमेंट जो है उसमें क्या होता है, जो लर्निंग गैप्स होता है उसे फिलअप करने के लिए ये असेसमेंट किया जाता है। पीर असेसमेंट जो है, इनमें जो क्लासमेट्स होते हैं वो इवैल्यूएट करते हैं, तो पीर इन्वॉल्व हो गए इसमें स्टूडेंट खुद का ही असेसमेंट खुद कर रहा है। फाइनल असेसमेंट जो है ये कोर्स एंड के बाद ही होता है। कोर्स एंड जब होता है उस वक्त असेसमेंट किया जाता है, तो ये स्टूडेंट्स से रिलेटेड नहीं, सेल्फ असेसमेंट होगा इसका सही आंसर, क्योंकि वो खुद इसका प्रोग्रेस खुद से असेसमेंट कर रहा है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड स्टूडेंट सेंटर्ड असेसमेंट टूल इन साइंस टीचिंग? स्टूडेंट सेंटर्ड असेसमेंट टूल क्या है? जिसमें स्टूडेंट्स का प्रोसेस, प्रोग्रेस और स्टूडेंट खुद से पार्टिसिपेशन कर रहा है वो सब में फोकस किया जाएगा। तो जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड है उसमें क्या किया जाता है, स्टूडेंट्स का जो भी बिहेवियर है और जो लर्निंग एक्सपीरियंस है उसका रिकॉर्ड रखा जाता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड में। और जो पोर्टफोलियो है उसका जो भी स्टूडेंट जैसा ग्रोथ कर रहा है उस सब का कलेक्शन करके रखता है पोर्टफोलियो। ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट क्या है, वो एसेस करता है पार्टिसिपेशन और स्किल और एटीट्यूड को एसेस करता है। एनुअल एग्जामिनेशन जो है वो एट द एंड ऑफ द कोर्स या एकेडमिक सेक्शन एंड होने के बाद होता है, तो ये गलत हो गया। यहाँ पर स्टूडेंट सेंटर असेसमेंट, इसमें तीनों में स्टूडेंट इन्वॉल्व है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए बी सी सही, ऑप्शन 2 हो जाएगा करेक्ट। व्हाई आर साइंस एक्सपेरिमेंट कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस? साइंस एक्सपेरिमेंट क्यों इम्पोर्टेंट माना जाता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में? क्योंकि साइंस क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को ज़्यादा ऑब्जर्व करना और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करना किसी चीज़ को लेकर, और जो भी कॉन्सेप्ट है वो एक्सपीरियंस के थ्रू, डायरेक्ट एक्सपीरियंस के थ्रू, एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्हें पता लगता है। तो बच्चा जब खुद से एक्सपेरिमेंट करके सीखता है तो उसका बेटर अंडरस्टैंडिंग होता है, उसका क्या होता है, बेटर अंडरस्टैंडिंग होता है। तो सही आंसर होगा दे प्रोवाइड प्रैक्टिकल लर्निंग एक्सपीरियंस टू द स्टूडेंट। वो क्या करते हैं, साइंस बच्चों को एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है, तो ये तो सही है। दे रिड्यूस द नीड फॉर क्लासरूम डिस्कशन, ये तीनों गलत हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा करेक्ट। साइंस बच्चों को अपॉर्चुनिटी देता है खुद से इन्वेस्टिगेशन करो और खुद से एक्सपेरिमेंट करके सीखो। क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग स्ट्रैटेजीज इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर हेल्पिंग स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इवापोरेशन? इवापोरेशन को समझने के लिए कौन से टीचिंग स्ट्रैटेजी ज़्यादा इफेक्टिव रहती है? क्या होगा, शोइंग ए पोस्टर एक्सप्लेनिंग इवापोरेशन। सिर्फ अगर बच्चों को पोस्टर दिखा दिया जाएगा कि ऐसे इवापोरेशन हो रहा है तो ज़्यादा ये इफेक्टिव नहीं होगा। सिर्फ देख रहा है बच्चा, एक्टिवली कुछ पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। जब बच्चा
खुद से पार्टिसिपेट करेगा, हैंड ऑन एक्सपेरिमेंट करेगा, तभी वो अच्छे से सीख पाता है। प्लेइंग ए रिकॉर्डेड लेक्चर ऑन इवैल्यूएशन, सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर अगर आप दिखा देंगे तो बच्चा सीखेगा क्या? खुद का पार्टिसिपेशन उसमें नहीं, जीरो है, तो ये सही नहीं है। एनकरेज अलाउइंग स्टूडेंट टू ऑब्जर्व वाटर केप्ट इन डिफरेंट कंटेनर एंड ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम देयर ऑब्जर्वेशन। स्टूडेंट्स को अलाउ किया जा रहा है कि डिफरेंट कंटेनर में रखा जा रहा है और उन्हें ऑब्जर्व करके जो भी देख रहे हैं वो उनका खुद का जो भी एक्सपीरियंस है वो बताएंगे। तो इसमें स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये सही हो जाएगा। आस्किंग स्टूडेंट टू मेमोराइज द डेफिनेशन, मेमोराइज करने में स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन कहाँ रह रहा है? ये तो गलत हो जाएगा। Which of the following strategies is most effective for promoting active participation of student in science learning? कौन सा स्ट्रैटेजी ज़्यादा इफेक्टिव है एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट? अभी मैंने बताया कि जब स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं किसी चीज़ में और खुद का इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं तो बच्चे में क्या होता है, ज़्यादा इफेक्टिवली वो चीज़ को समझ पाते हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? कॉपी नोट्स नहीं, डिलीवरिंग ए लॉन्ग लेक्चर नहीं, एंगेजिंग स्टूडेंट्स इन हैंड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड ग्रुप डिस्कशन, ऑप्शन 3 हो जाएगा करेक्ट। प्रिपेयरिंग ए मॉडल टू डेमोन्स्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन द लोकल कम्युनिटी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉग्निटिव प्रोसेस इज मोस्ट क्लोजली associated with the action verb preparing in the above learning opportunity? क्या होगा सही आंसर? रिमेम्बरिंग का मतलब क्या होता है? सिर्फ रिकॉल करना होता है, जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है उसे रिकॉल करना होता है। अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन देना, जो भी कॉन्सेप्ट आपने सीखा है एक्सप्लेनेशन देना। अप्लाइंग में क्या होता है? जो नॉलेज आपके पास है उसको अप्लाई करना। क्रिएटिंग में क्या होता है? एक डिजाइन को क्रिएट करना होता है, डिजाइन को क्रिएट करना, मॉडल प्रिपेयर करना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मॉडल प्रिपेयर करने के लिए बोल रहा है तो ऑप्शन 4 हो जाएगा करेक्ट। तो हमने यहाँ पर टोटल 10 MCQ डिस्कस किया है। 10 में से आपका कितना करेक्ट हो रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग।